चलो गाय को चारा तो डाल दिया मैंने। अब जल्दी से आंगन की सफाई कर देती हूँ। घर साफ रहेगा तो माँ जी भी खुश रहेंगी। मैं उन्हें आज कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुबह सुबह मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी गली की तरफ से रामपुर गांव की एक औरत गुजरती हुई आई। उसने मीरा को देखा और रुक गई। अरे मीरा बहन, कैसी हो तुम? घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ और भगवान की कृपा से घर पर भी सब ठीक है। औरत के जाते ही मीरा की जेठानी रुचि बाहर आई। उसने मीरा को देखा और तुरंत भड़क गई। अरे ओ मीरा, सुबह सुबह यहाँ पंचायत लग रही है क्या? काम छोड़कर औरतों से बतियाने का पूरा समय है, लेकिन घर के काम के लिए नहीं। अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। रोज यही तमाशा रहता है। घर में किसी को नाश्ता चाहिए या नहीं, इसकी तुझे कोई फिक्र नहीं है क्या? दीदी, बस आंगन की थोड़ी सी सफाई बाकी है। अनाज भी साफ कर दिया है मैंने। अभी बस अंदर जाकर नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। तू रोज यही नाटक करती है। सुबह का सारा समय बर्बाद कर देती है। जब देखो तब कोई ना कोई काम अधूरा। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहती है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। भला मैं क्यों आप लोगों को जानबूझकर भूखा रखूंगी? इसी बीच मीरा और रुचि की सास कमला बाहर आई। यह सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। तुम दोनों को लड़ना ही है तो घर के अंदर लड़ो। यहाँ मोहल्ले में मेरी नाक मत कटवाओ। माँ जी, देखिए ना, सुबह सुबह काम छोड़कर गली की औरतों से बातें कर रही है। यह मीरा अभी तक झाड़ू लगा रही है। नाश्ता बनने का कोई ठिकाना नहीं है। अरे अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। दिन चढ़ाया है। काम चोर कहीं की। बहुत फुर्सत है तुझे। घर का काम पड़ा है और तू गपशप कर रही है। माँ जी, बस 2 बातें हुई थी। मैं काम ही कर रही थी। बस थोड़ा सा काम बचा है। अभी अंदर जाकर नाश्ता बना देती हूँ। हर बात का जवाब है तेरे पास। जा अंदर जा और जो कहा है वो कर। यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? वैसे माँ जी, आज मेरा तो पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया कुछ अच्छा सा खाए हुए। मीरा तो कुछ ढंग का बनाती भी नहीं है। अरे हाँ बहू, आज तो पकौड़े बनने ही चाहिए। रुक जा, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर इस गरीब की बेटी से पकौड़े भी बनवाएंगे। मीरा चुपचाप बिना कुछ कहे अंदर चली गई। उसने चूल्हा जला लिया और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो गया। मीरा ने अपनी सास कमला और जेठानी रुचि को नाश्ता निकाल कर दिया और खुद बैठक में पोछा लगाने लगी। सारा काम करने के बाद मीरा नहाकर अपने कमरे में बैठकर नाश्ता खाने लगी। उसने 1-2 निवाला खाया। तभी अचानक कमला और रुचि उसके कमरे में आ गई। अरे बहू, तुम बाद में नाश्ता कर लेना, अभी जाओ। तुरंत प्याज के स्वादिष्ट पकौड़े बनाओ। आज गांव की औरतें आ रही हैं, सबके लिए बनाना है। ढेर सारे पकौड़े और साथ में हरी चटनी भी। माँ जी, अभी तो आप दोनों ने नाश्ता करा है। मैं अभी नाश्ता खाकर फिर पकौड़े बना दूंगी। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, देखो, अब तो ये हमारे खाने पर भी नजर लगा रही है। कितनी तेज जुबान है इसकी। आज तक मैंने माँ जी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और यह तो सीधा मुंह पर इनकार कर रही है। अरे तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे ना कहा। तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं कि अपनी सास के साथ कैसे बात किया जाता है। आज तो तूने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। अपनी सास को और ज्यादा गुस्सा दिलाकर रुचि चालाकी से हंसने लगी। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने पकोड़े बनाने के लिए मना नहीं किया। बस मैंने यह कहा कि मैं नाश्ता करने के बाद बनाऊंगी। पर मैं अभी तुरंत जाकर पकोड़े बनाती हूँ। नाश्ता बाद में कर लूंगी। ठीक है, अब जाओ पकौड़े जल्दी बनाओ। गांव की औरतें आने ही वाली हैं। मीरा नाश्ता छोड़ाकर तुरंत पकौड़े बनाने रसोई में चली गई। मीरा ने बद्ध मेहनत से प्याज के ढेर सारे पकौड़े तैयार किए। साथ में उसने हरी चटनी भी पीस कर तैयार की। उसने गरम गरम पकौड़े थाली में सजाए और फिर बैठक में लेकर गई। गांव की औरतों के साथ कमला और रुचि भी बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी खाने लगे। सारी औरतें बातें करने लगीं, हंसी मजाक करने लगीं। अरे वाह मीरा बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है।
मैंने इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी नहीं खाए। तुम तो अन्नपूर्णा हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मीरा की तारीफ सुन रुचि को बहुत जलन होने लगी। कुछ देर बाद रात हो गई। रात का खाना सबने खा लिया। फिर मीरा कुएं के पास बैठकर बर्तन मांज रही थी। वहीं आंगन के एक कोने में कमला अपनी चारपाई पर बैठी थी और पास में ही रुचि भी बैठी हुई थी। दोनों धीमी आवाज में बातें कर रही थी। माँ जी, मैं एक बात सोच रही थी। ये मीरा रोज सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम निपटा देती है, फिर दिन भर ऐसे ही खाली बैठी रहती है जैसे इस घर की महारानी हो। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही है। सारा काम जल्दी निपटा कर बाद में सारा दिन आराम करती है। तो क्यों ना बहू उसका यह खाली समय काम में लगाया जाए। हमारी गाय है ना, क्यों ना उसका दूध निकाल कर रामपुर गांव में मीरा से बेचवा दें। अरे हाँ माँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारी गाय इतना अच्छा दूध देती है और हम यूं ही रहने देते हैं। माँ जी, मीरा सुबह सुबह ही सारा घर का काम कर लेती है, उसके बाद उसी से गाय दुहवाएंगे और फिर उसी को दूध बेचने भी भेजेंगे। कम से कम कुछ पैसे तो घर में आएंगे। बिल्कुल सही कहा। कल सुबह से ही यह काम उसी को सौंप देंगे। मैं उसे अभी बुलाकर कह देती हूँ। कमला जोर से आवाज लगाती है। मीरा, इधर आ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल से तू गाय का दूध निकालेगी और गांव में बेचने जाएगी ताकि घर में कुछ पैसे आए। तुम दोनों के पति शहर से कब लौटेंगे अभी कुछ पता नहीं। घर में पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें यह काम करना होगा। माँ जी, पर मैं तो गांव में ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मेरे लिए सारे नए नए घर हैं। मैं कैसे सबके यहाँ जाऊंगी? अरे वाह, अब ये नया बहाना शुरू। दूध बेचने में कौन सी पढ़ाई लगती है? मोहल्ले की औरतों से बतियाना आता है तो अब उनके घर जाकर हमारी गाय का दूध भी बेच ही सकती है तू। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ठीक है बहू, तुम कल सवेरे घर का सारा काम निपटाकर गाय का दूध निकालकर बेचने जाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें मैं कल से इस नए काम की शुरुआत करूंगी। हे भगवान, मैंने माँ जी को हाँ तो कह दिया है, पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अब जल्दी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटाना पड़ेगा। अगली सुबह 4 बजे भोर में अंधेरा अब भी पूरी तरह हटा भी नहीं था। मीरा उठ गई। बिना किसी को जगाए उसने झाड़ू उठाई, आंगन साफ किया, फिर बैठक में झाड़ू लगाई। उसने पूरा घर साफ किया तब तक सूरज निकल गया। तब उसने रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया। फिर उसने एक साफ बर्तन उठाया और गाय के पास बैठ गई। उसने ध्यान से गाय का दूध निकाला। माँ जी, मैंने गाय का दूध निकाल दिया है और घर का सारा काम भी हो गया है। ठीक है बहू, अब यह दूध से भरी बाल्टी का सारा दूध डिब्बे में डालो और दूध बेचने निकल जाओ। आज पहला दिन है, अच्छे से काम करना। फिर घर आकर रात का खाना भी बनाना है तुम्हें। मीरा ने दूध से भरा डब्बा उठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ निकल पड़ी। उसके कदमों में डर भी था और उम्मीद भी। भगवान, आप मेरी मदद करना। आज मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस शांति से दूध बेचकर घर लौट आऊंगी। वह रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक गरीब औरत पर पड़ी। उस औरत के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे, आंखों में भूख साफ दिख रही थी, पर उस गरीब औरत की आंखों में एक अजीब सी गहरी चमक थी, जैसे वह मीरा के दिल के भीतर झांक रही हो। बहन, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर भी पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। दूध बेचकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकती हूँ। थोड़ा दूध इन्हें दे देती हूँ। उसने डब्बे से दूध निकालकर एक घड़े में डालकर उस औरत को दे दिया। बहन, मेरे पास अभी कुछ खाने को तो नहीं है, पर तुम यह दूध रख लो। अपने बच्चों को पिला देना, उनका थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाएगा। बहन, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे दिए इस दूध से आज मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। याद रखना, सच्चा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह वहाँ से आगे निकल गई। थोड़ी देर में मीरा ने कुछ घरों में जाकर दूध बेचा। देखते ही देखते शाम हो गई। अंधेरा छाने लगा। मीरा घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान थी,
फिर भी वह चुपचाप घर के काम में लग गई। अगले दिन फिर सुबह हुई। मीरा ने उठकर गाय का दूध निकाला, घर का सारा काम किया। थोड़ी देर में दूध लेकर फिर गांव की तरफ निकल पड़ी। बहन, बहुत ही स्वादिष्ट दूध है तुम्हारी गाय का। इतना अच्छा और स्वादिष्ट दूध गांव में किसी गाय का नहीं है। हाँ बहन, हमारी गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मीरा आगे निकल गई। उसे फिर वही गरीब औरत दिखी। उन्हें देखकर मीरा को फिर दया आ गई। मैं इन बच्चों को थोड़ा दूध तो दे ही सकती हूँ। अब मैं रोज आकर इन्हें थोड़ा दूध मुफ्त में दे दूंगी। इतना सोचकर मीरा ने फिर से मुफ्त में थोड़ा दूध उस औरत को दे दिया। थोड़ी देर में आगे चलते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा सड़क पर नीचे बैठे थे, बहुत कमज़ोर लग रहे थे। बेटी, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। मीरा ने एक बर्तन निकाला, उसमें दूध डाला और बाबा को दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज़ सुबह मीरा दूध लेकर निकलती, 1-2 घरों में दूध बेचती, फिर उस गरीब औरत के बच्चों को मुफ्त में दूध देती और उसके बाद रास्ते में कभी कोई भूखा उसे मिल जाता और हर बार उसका दिल पसीज जाता। उसकी दयालुता के कारण आधा से ज़्यादा दूध रोज़ मुफ्त में किसी न किसी को मिल जाता था। उधर घर में कमला और रुचि खुश थी कि मीरा रोज़ दूध बेचने जाती है। उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं था कि मीरा की अच्छाई धीरे धीरे कर्म की एक जादुई कहानी लिख रही है। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन दोपहर को गांव की एक औरत कमला के आंगन में आकर बोली, अरे वाह काकी, आपकी बहू तो कमाल कर रही है। रोज डब्बा उठाकर पूरे गांव में दूध बेचती है। सुना है अच्छे पैसे कमा रही है। आपकी गाय का दूध भी बड़ा मीठा है। अरे हाँ हाँ, हमारी गाय का दूध तो है ही बढ़िया। कुछ देर में शाम ढल गई। थोड़ी देर बाद कमला और रुचि बाहर आंगन में चौकी पर बैठकर बातें करने लगी। माँ जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। उस मीरा को 1 महीना होने वाला है दूध बेचने जाते हुए। अब तक तो काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए होंगे। आपको नहीं लगता कि अब आपको उससे पैसों के बारे में पूछना चाहिए? हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने अब तक उससे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। आज आते ही उससे पूरा हिसाब लेंगे। आखिर यह पैसा हमारा है। शाम ढलते ढलते मीरा घर लौटी। चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह बैठक से होते हुए अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसकी सास और जेठानी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ महारानी, रुक रुक, यूं भागी भागी कहाँ जा रही है? क्यों रे मीरा, 1 महीना हो गया दूध बेचते बेचते। अब तक तूने मुझे एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। अब तो बहुत पैसे इकट्ठा हो गए होंगे। बता, अब पैसे कहाँ हैं? हाँ माँ जी, अब तो इसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई होगी। ओ वो माँ जी, अभी तो पैसे नहीं मिले हैं। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब सबके पैसे मिल जाएंगे। ध्यान रखना, कोई चालाकी मत करना, वरना तेरी खैर नहीं। मुझे पूरे दूध के पैसों का हिसाब चाहिए। 1 भी रुपया इधर उधर हुआ तो सोच लेना बहू। मीरा डर गई और चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली गई। देर रात को वह अपने कमरे में बैठी चिंता में डूबी हुई थी। हे भगवान, मैंने तो आधे से ज्यादा दूध मुफ्त में दे दिया। बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए होंगे। अगर माँ जी को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं करती भी तो क्या रोज कोई जरूरतमंद मिल जाता था, या वह बेचारी गरीब औरत रास्ते में मिल जाती थी। मुझसे उनकी भूख देखी ही नहीं जाती थी। अगली सुबह मीरा ने मन कड़ा किया। आज उसने सोचा कि वह मुफ्त में दूध नहीं देगी। पूरा दिन वह घर घर जाकर दूध बेचती रही। उसकी सास के डर से उसने आज दूध मुफ्त में नहीं दिया, पर आज भी उस औरत के बच्चों के लिए उसने थोड़ा दूध दे ही दिया। शाम होते होते डब्बा खाली हो गया। अब रात हो गई थी। थकी हुई मीरा गांव के पुराने सरोवर के किनारे जाकर बैठ गई। उसने थैली खोली और पैसे गिनने लगी। हे भगवान, ये तो बहुत कम पैसे इकट्ठा हुए। इन्हें लेकर मैं घर कैसे जाऊं? माँ जी को क्या मुंह दिखाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी बेवकूफी के कारण सब गड़बड़ कर दी। अब भगवान ही जाने मेरा क्या होगा। इधर मीरा चिंता में बैठी थी और उधर घर में कमला और रुचि बेचैन थी। इतनी रात हो गई पर वो मीरा अभी तक घर नहीं आई। आज तो पूरे महीने के पैसे मिलने वाले थे।
कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गई? मुझे भी यही लग रहा है। पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी। बस एक बार वो घर तो आ जाए। दूसरी तरफ सरोवर किनारे बैठी मीरा सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी अचानक सरोवर के पानी में एक तेज नीली रोशनी के साथ हलचल हुई। पानी के अंदर से एक बेहद सुंदर देवी बाहर आई। उसने चमकदार सुनहरे वस्त्र पहने थे। अरे आप कौन हो? क्या आप सरोवर की देवी हो? डरो मत मीरा, मैं सरोवर की देवी हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। पर मीरा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मीरा ने हैरानी से देवी को देखा। तभी देवी का रूप बदला। वह वही गरीब औरत बन गई जिसे मीरा रोज दूध देती थी। फिर रूप बदला और वह बूढ़ा बाबा बन गई और अंत में वापस देवी के रूप में आ गई। मीरा यह देखकर हैरान रह गई। मीरा, यह दुनिया एक परीक्षा है। मैं भेष बदलकर इस गांव के लोगों की इंसानियत परख रही थी। सबने मुझे दुत्कार दिया, लेकिन तुमने अपनी सास के ताने और सजा का डर भूलकर मेरे बच्चों का पेट भरा। कैसे अपने दुख से ज्यादा दूसरों का दुख समझा? पर देवी जी, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ। मेरी सास और जेठानी मुझसे कल पैसों का हिसाब मांगेंगी और मेरे पास बहुत कम पैसे ही इकट्ठा हो पाए हैं। मीरा, तुमने जो किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। तुम्हारे दिल में जो सच्ची दया है वही असली धन है। देवी ने अपने हाथों से एक मटका भरकर पानी निकाला और साथ ही पानी से एक चमकता हुआ दिव्य नीला कमल निकाला। मीरा, यह पानी मेरे हाथों से भरा हुआ है और यह कमल तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। तुम इसे अपने घर ले जाना और जहाँ तुम पैसे रखती हो वहाँ इस मटके के ऊपर इस नीले कमल को रख देना। और याद रखना, कल जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी मर्जी के बिना उसे कोई छू भी फुल नहीं पाएगा। मीरा चुपचाप घर आई। उसने देखा उसकी सास और जेठानी इंतजार करते करते सो गई हैं। वह सीधे अपने कमरे में गई और देवी के दिए हुए पानी से भरा मटका और नीला कमल अपनी पेटी के अंदर रख दिया, जहां वह पैसे रखती थी। अगली सुबह कमला और रुचि उठी और तुरंत ही गुस्से में मीरा के कमरे में गई। माँ जी, जरा देखिए तो अभी तक कैसे सो रही है। कल पैसे देने थे और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ओ महारानी, उठ रे, आज मैं पैसों का हिसाब लेकर ही दम लूंगी। दोनों ने जोर जोर से चिल्लाकर मीरा को उठाया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, कल घर आने में देरी हो गई। वो पैसे वहाँ उस पेटी में रखे हैं। कमला और रुचि ने तेजी से पेटी खोली। जैसे ही पेटी खुली, एक तेज नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अंदर का नज़ारा देखकर तीनों सन्न रह गईं। पेटी के अंदर रखा नीला कमल सोने का बन चुका था और मटके का पानी हीरे मोती और चमचमाते सोने के सिक्कों में बदल चुका था। हे भगवान, इतना सारा सोना, चांदी, हीरे, अरे वाह, ये सब मेरा है। वाह रे मेरी मीरा बहू, पर यह कैसे हो सकता है? पक्का इसने चोरी की है, क्योंकि दूध बेचने से इतना पैसा मिलना नामुमकिन है। माँ जी, मैंने चोरी नहीं की। मीरा ने सरोवर की देवी गरीब औरत के भेष और नीले कमल का पूरा सच बता दिया। सारी बात सुनकर रुचि और कमला की आंखों में लालच आ गया। माँ जी, अगर देवी मीरा को यह सब दे सकती है तो हमें क्यों नहीं? चलो ना माँ जी, हम भी चलते हैं। उसी समय तुरंत कमला और रुचि अपने घर का एक बद्धा सा मटका लेकर उसी सरोवर के किनारे पहुंची और वहां बैठकर जोर जोर से रोने का झूठा नाटक करने लगी। तभी सरोवर के पानी में हलचल हुई और देवी बाहर आई। तुम दोनों कौन हो और क्यों रो रही हो? हम बहुत दुखी हैं देवी जी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम दाने दाने को मोहताज हैं, हमें भी आपकी मदद चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें भी एक मटका देती हूँ और साथ में यह लाल रंग का कमल। इसे वहां रखना जहां तुम अपने बचे हुए असली गहने और पैसे रखती हो। अगर तुम्हारे आंसू सच्चे हैं तो यह कमल तुम्हारे धन को 10 गुना कर देगा, पर अगर तुम्हारे मन में कपट हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कमला और रुचि खुशी खुशी घर लौटी। दोनों ने लालच में आकर अपने सारे पुश्तैनी गहने और जीवन भर की जमा पूंजी एक बड्ढे संदूक में रखी और उसके ऊपर देवी का दिया, लाल कमल और मटका रख दिया। दोनों रात भर अमीर बनने के सपने देखती रहीं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठीं और भागते हुए अपना संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक काले रंग का धुआं निकला।
लाल कमल सूखकर राख हो चुका था। माँ जी, ये क्या हो गया? मेरे सारे सोने के कंगन ये क्या बन गए? हे भगवान, मेरे सारे गहने, मेरे सारे पैसे सब काले पत्थर और कोयला बन गए। उस देवी ने हमें धोखा दिया, हम बर्बाद हो गए। दोनों गुस्से और बदहवासी में भागते हुए सरोवर के किनारे पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे ओ देवी, तेरी इतनी मजाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? हमारे जीवन भर के गहने पत्थर क्यों बन गए? देवी शांत भाव से जल से प्रकट हुई। यह धोखा नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम दोनों लालच में झूठ बोलकर मेरे पास आई थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मीरा के साथ तुमने क्या क्या नहीं किया। उसे दिन रात काम करवाया, ताने मारे, भूखा रखा। मीरा को जो मिला वह उसकी निस्वार्थ सेवा और सच्चे दिल का फल था। तुमने धन खो दिया क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच और दूसरों के लिए नफरत थी। कमला और रुचि का सिर शर्म और पछतावे से झुक गया। वे फूट फूट कर रोने लगीं, पर इस बार उनके आंसू सच्चे थे। तभी पीछे से मीरा वहां आ गई। देवी जी, कृपया मेरी माँ जी और जेठानी को माफ कर दीजिए। इन्होंने जो किया उसका इन्हें पछतावा है। मीरा ने अपनी बेटी से मिला हुआ सारा सोना और धन गांव में एक अन्न क्षेत्र, मुफ्त भोजनशाला बनाने के लिए दान कर दिया, जहां कोई भी गरीब भूखा न रहे। ये देखकर कमला और रुचि को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने मीरा से रोते हुए माफ़ी मांगी और हमेशा के लिए अपने बुरे बर्ताव को त्याग दिया। सीख: इस दुनिया में हर इंसान को उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। दयालुता का फल सुख होता है और लालच का फल विनाश। झूठे आंसू कभी भगवान को नहीं बहकाते, लेकिन सच्ची दया हमेशा चमत्कार बन जाती है।